नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी की सिकुड़न के बारे में कि किडनी क्यों सिकुड़ जाती है, क्यों किडनी के फंक्शन कम हो जाते हैं, कि क्यों किडनी की सिकुड़ने पर क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि किडनी एक ऐसी बीमारी बनकर आ रही है जो कि अब बहुत कॉमन हमें देखने को मिल जाती है। नंबर ऑफ पेशेंट जिनका डायलिसिस होता है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर कोई पेशेंट अपनी बीमारी को थोड़ा गहराई से समझ लेता है कि उसकी अगर किडनी सिकुड़ रही है, क्यों सिकुड़ रही है, तो उस कारण पे काम कर हम किडनी की सिकुड़न को रोक सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि सबसे बड़ा कारण क्या होता है किडनी सिकुड़न के पीछे। किडनी सिकुड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई बना रहता है, आपकी क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ रहे हैं, तो ज़रूरत है अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को देखो। क्योंकि हमारी किडनी का जो नॉर्मल साइज़ होता है वो होता है 10 सेंटीमीटर, और अगर आपकी किडनी का साइज़ 8.5 आ रहा है, 8 सेंटीमीटर आ रहा है और दोनों ही किडनी में श्रिंकेज देखने को मिल रही है, तो इसमें सबसे बड़ा कारण ब्लड प्रेशर का हो सकता है। अगर आप सारा ट्रीटमेंट लेना शुरू कर रहे हैं, किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, बीपी की मेडिसिन भी ले रहे हैं, और आप ये देखते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर अभी भी बना हुआ है, बढ़ा हुआ है, तो वो किडनी को नुकसान पहुंचाता रहेगा और किडनी को जैसे जैसे नुकसान होता चला जाएगा, किडनी और सिकुड़ती चली जाएगी। नॉर्मली हर इंसान का जो ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, वो होता है 120/80 mm/Hg। इसे हम 120/80 आम भाषा में हम जानते हैं। 120/80 एक ऐसा ब्लड प्रेशर होता है जहाँ पे हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स बड़ी अच्छी तरीके से काम करते हैं। मगर जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है कि किडनी के अंदर ब्लड बहुत प्रेशर से एंटर कर रहा होता है। अगर आपने कभी किडनी को थोड़ा गहराई से देखा हो तो आप समझ जाएंगे कि किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है। उसके अंदर बहुत सारी वेसल्स होती हैं जो ब्लड को लेके जा रही होती हैं, और उन वेसल्स के थ्रू वो नेफ्रॉन्स तक पहुंचते हुए उसमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। अब ये जो बिल्कुल बारीक सुई जितनी पतली जो हमारी वेसल्स हैं, इनमें अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो इस प्रेशर को संभालने के लिए कि वो फटे नहीं, स्ट्रक्चर हार्ड होना शुरू हो जाता है। जो वेसल्स हैं, जो आपकी आर्टरीज बनी हुई हैं, वेसल्स बनी हुई हैं, वो भी अलाइव स्ट्रक्चर की होती हैं, सेल्स की होती हैं। तो बार बार वहाँ पर जब प्रेशर जाता है ब्लड का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बार बार टक्कर होती है, तो ये बार बार टक्कर होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ का स्ट्रक्चर हार्ड हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर स्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे स्क्लेरोसिस होना शुरू होता है, हार्डनिंग होनी शुरू होती है, तो दिक्कत क्या होती है कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से किडनी में आगे नहीं जा पाती। जब वो आगे नहीं जा पाती तो क्या होता है कि वहाँ पर प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं गई, वहाँ पे सही तरीके से खाना पीना नहीं गया, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि किडनी को सही तरीके से ऑक्सीजन और खाना ना मिलने की वजह से वहाँ के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं, और रिजल्ट क्या होता है कि हमारी किडनी छोटी होनी शुरू हो जाती है। तो हमें ये चीज़ पता लगती है कि हाई ब्लड प्रेशर के अंदर हमारी किडनी में सिकुड़न देखने को मिलती है। अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई भी बना हुआ है मेडिसिन लेने के बावजूद भी, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो अगर आपकी किडनी में सिकुड़न है, सबसे पहला काम अपने ब्लड प्रेशर पे करेंगे कि अपने ब्लड प्रेशर को 120/80 mm/Hg के आसपास लेकर आएंगे, जिससे आपकी किडनी को कोई फर्दर नुकसान ना हो। क्योंकि हम किडनी फेलियर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या देखते हैं कि जब हमें किडनी फेलियर के बारे में पता होता है तो अक्सर लेवल 2 या 3 का होता है, जाने अनजाने में हमें पकड़ में आ जाता है कि हमारी किडनी खराब हो रही है। मगर मेडिसिन लेने के बावजूद भी लेवल धीरे 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 करके बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि किडनी के अंदर नुकसान आगे बढ़ता जा रहा है, और इस नुकसान को रोकने के लिए हमें इस बीमारी के कारण पे काम करना पड़ता है, कॉज पे काम करना पड़ता है, तब जाके ये जो नंबर इंक्रीज होते हैं क्रिएटिनिन लेवल के, वो बढ़ने बंद होते हैं। तो सबसे पहला काम, अगर किडनी छोटी हो रही है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लेकर आओ। जब ब्लड प्रेशर से किडनी सिकुड़ती है तो दोनों ही किडनी बराबर मात्रा के आसपास सिकुड़न हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ब्लड दोनों ही किडनी में बराबर प्रेशर से जा रहा होता है। मगर अगर आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में सिर्फ एक किडनी सिकुड़ रही है तो उसके पीछे कारण दूसरा हो सकता है, और उसमें सबसे बड़ा कारण क्या हमें देखने को मिलता है, वो है यूटीआई इन्फेक्शन। यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कभी इन्फेक्शन हो जाता है और वो इन्फेक्शन नीचे से चलते हुए ऊपर हमारी किडनी तक पहुंच जाता है, तो एक किडनी को कभी कभी नुकसान पहुंचा देता है, एक किडनी श्रिंक कर जाती है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। यानी दो बड़े कारण हैं किडनी सिकुड़ने के। पहला कारण है ब्लड प्रेशर, दूसरा कारण है इन्फेक्शन।
अगर किडनी बीपी की वजह से सिकुड़ रही है तो दोनों किडनियों में सिकुड़नी भी हमें मिलती है। मगर अगर इन्फेक्शन की वजह से कोई किडनी सिकुड़ रही है तो हमें एक किडनी सिकुड़ी हुई मिलती है, एक का जो साइज होता है वो 10 सेंटीमीटर के आसपास ही होता है। तो हमें पहले ये पहचानना होता है कि किसकी वजह से किडनी को नुकसान हो रहा है। तो आपको एक डिफ्रेंशिएशन तो मैंने बता दिया। दूसरा तरीका ये होता है जब हम पेशेंट से सवाल करते हैं कि आपको बुखार तो नहीं आया था, पेशाब में बार बार इन्फेक्शन नहीं तो नहीं हुआ था, तो इन चीज़ों से भी हमें पता लग जाता है कि पेशेंट की हिस्ट्री रही है इन्फेक्शन की या नहीं। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आपके पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, आपकी दोनों किडनियाँ छोटी आ रही हैं, ब्लड प्रेशर की आपकी हिस्ट्री रही है हाई रहने की, तो किडनी डेफिनेटली आपकी खराब हुई है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। अगर किडनी एक छोटी आ रही है, आपकी हिस्ट्री रही है इन्फेक्शन की, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बार बार पेशाब के रास्ते इन्फेक्शन होता रहा, तो वो पायलोनेफ्राइटिस का केस है। तो इन दो बीमारियों को अगर जब हम पहचान कर लेते हैं तो उसके बाद अगला हमारा स्टेप शुरू होता है कि हम इस पे कॉज पे अब काम शुरू करें। अब पेशेंट जब हमारे पास श्रेयास में आते हैं तो हम क्या चीज़ देखते हैं कि पेशेंट कहता है कि मैं बीपी की मेडिसिन खा रहा हूँ बट फिर भी मेरे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आपने मेडिसिन खा भी ली ब्लड प्रेशर की, इसका मतलब ये नहीं होता कि ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हुआ या नहीं हुआ। ब्लड प्रेशर अगर आपका मेडिसिन लेने के बावजूद भी हाई बनकर आ रहा है तो आपकी किडनी को कॉन्टिन्यूस नुकसान होता रहेगा। इसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रेगुलर बेसिस पे अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना। और अगर आपकी किडनी खराब हो रही है ब्लड प्रेशर की वजह से तो दिन में 2-3 बार ब्लड प्रेशर चेक करना ज़रूरी होता है और उसका चार्ट बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे ये पता लगता है कि कितने बजे मेडिसिन खाने के बाद कितने बजे तक आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज में रहा। जैसे ही नॉर्मल रेंज से वो बाहर जाएगा तो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचना शुरू होगा। और अगर आपके पास चार्ट बना हुआ होगा तो डॉक्टर को बहुत हेल्प मिल जाती है आपके लिए सही मेडिसिन की सिलेक्शन करने में कि कौन सी मेडिसिन आपको दी जाए जिससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है 24 घंटे मेंटेन होता रहे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। अगर आपकी किडनी इन्फेक्शन की वजह से ख़राब हुई है तो रेगुलर बेसिस पे यूरिन का टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है, ये देखने के लिए कि कहीं आपके यूरिन में दोबारा से इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, क्योंकि सारे इन्फेक्शन में बुखार नहीं होता, सारे इन्फेक्शन के अंदर यूरिन में जलन नहीं होती। कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो हमें लगे रहते हैं मगर कभी नोटिस में सिम्टम ना होने की वजह से नोटिस में नहीं आते। तो अगर आप कल्चर करवाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये बैक्टीरिया आपके यूरिन में अभी है और इन्फेक्शन आपका चल रहा है। तो आपको अपनी बीमारी पहचानी है, उस बीमारी के कारण को कंट्रोल में रखने के लिए सही तरीके से चलना है। बीपी से खराब हुई है तो अपना बीपी चेक कीजिए, इन्फेक्शन है तो अपना इन्फेक्शन बार बार चेक कीजिए, जिससे हम किडनी की नुकसान को रोक सकें। अब नुकसान रुक जाने के बावजूद भी किडनी की दिक्कत ख़त्म नहीं होती, क्योंकि क्रिएटिनिन लेवल हमारा यहाँ पर बढ़ चुका होता है। अब क्रिएटिनिन लेवल हमें किडनी की काम करने की क्षमता के बारे में बता रहा होता है कि किडनी कितना काम कर रही है। मान लो अगर एक पेशेंट में क्रिएटिनिन लेवल 4 है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा चिंता नहीं लेता। पेशेंट को ये नहीं पता होता कि किडनी कितने % काम कर रही, कितने % काम नहीं कर रही। तो अगर हम GFR से निकालते हैं तो वैल्यूज़ कुछ ज़्यादा ही निकल कर आती हैं, कुछ ज़्यादा ही चिंताजनक होती हैं। मगर एक छोटा सा फॉर्मूला जो हम श्रेयास में यूज़ करते हैं वो समझना बहुत आसान है। उससे रफली आप अपनी किडनी की फंक्शनिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। अगर क्रिएटिनिन लेवल हमारा 4 आ रहा है तो उसमें आप ऐड करेंगे 2 और उसे मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 से। 4 + 2 6 × 10 60% किडनी हमारी जा चुकी है, काम नहीं कर रही है, सिर्फ 40% किडनी काम कर रही है। इस छोटे से फॉर्मूले से आपको थोड़ा सा आइडिया लगना शुरू हो जाता है। अगर हम यही 4 की वैल्यू अगर हम EGFR निकालते हैं, आपके GFR रेट निकालेंगे तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा ख़राब आएगा। मगर रफली आप इससे आइडिया ले सकते हैं कि किडनी मेरी कितने % काम कर रही है और कितना मुझे काम करने की ज़रूरत है। अगर लेवल 4 की ही हम बात करते हैं कि क्रिएटिनिन लेवल हमारा 4 है, 60% किडनी काम नहीं कर रही, यहाँ पे हमारी 40% किडनी काम कर रही है। तो अब ट्रीटमेंट का सबसे पहला पार्ट ये होता है कि इस 40% को बचा के रखना। इस 40% को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लेवल क्रिएटिनिन लेवल आपका 4 भी आ रहा है, 40% किडनी काम भी कर रही है, तो आपकी बॉडी में कोई सिम्टम जनरेट नहीं हो रहा होता, कोई दिक्कत नहीं हो रही होती। तो जब हमारे घर में आग लगती है तो हम क्या करते हैं? आग को बुझाने से पहले जो सामान हमारा ठीक है उसको घर से बाहर निकालते हैं। घर के अंदर कोई मेंबर है तो उसको पहले हम बाहर निकालते हैं। तो वही काम हमने अपनी किडनी के साथ करना होता है। हमने पहले अपने 40% को बचा के रखना है, उससे कुछ नहीं होना चाहिए। एक बार हमने उसे प्रिजर्व कर लिया, अब हमारे पास जो 60% जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की बारी आती है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करते हुए और हमारा इन्फेक्शन को दूर करते हुए हमने सिकुड़न को रोक दिया। हमारा 40% बच गया।
अब हमारे पास जो नुकसान हुआ था 60% का, उसकी भरपाई की बारी आती है। अब जब कभी भी हमारी किडनी के अंदर कोई नुकसान हो रहा होता है तो एकदम झटके से नहीं हो जाता, उसको होने में टाइम लगता है। पहले स्वेलिंग आती है, स्वेलिंग वहाँ बहुत लंबे टाइम तक बनी रहती है, उसके बाद उसको नुकसान होना शुरू होता है। जब किडनी के अंदर स्वेलिंग आती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, तो एक चीज़ देखी जाती है कि जिस हिस्से में इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। तो अगर हम वहाँ से स्वेलिंग को हटा देते हैं तो वो हिस्सा काम करने वापस आ जाता है। तो यही काम हमने करना है हर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर कि अगर किसी भी वजह से आपकी किडनी के कुछ सेल जो जिंदा हैं, काम काम कर सकते हैं, काम नहीं कर रहे, बीमार हैं, उनको वापस काम पर लेकर आना, जिससे हमारी किडनी की फंक्शनिंग बढ़े, क्रिएटिनिन लेवल जो हमारा 4 आ रहा था वो डाउन हो जाए, जिससे हमारी किडनी की काम करने की क्षमता बढ़ जाए। तो इसको समझना और इसे करना हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि किडनी की खासियत यही है, अपने काम करने की क्षमता को बढ़ा लेना ज़रूरत के हिसाब से। छोटा सा एग्जांपल मैं हर दूसरी वीडियो में देता हूँ कि अगर एक इंसान ने अपनी किडनी दूसरे इंसान को दी, तो जिसने अपनी किडनी दी, दो में से एक किडनी होने के बावजूद भी उसका क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल नहीं बढ़ता। ये इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि किडनी के पास अपनी काम बढ़ाने की क्षमता है। तो हमें ये पता लग जाता है कि किडनी ऐसा कर सकती है। यही हमने काम करना है अपने किडनी सिकुड़न के केसेस के अंदर कि किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाते हुए क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल को डाउन कर देना होता है। तो अगर हम सही तरीके से काम करते हैं, सही प्रोसेस में काम करते हैं, तो पेशेंट को बहुत अच्छा आराम मिल जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो हम मेडिसिन हम ले रहे होते हैं, अगर आप अपने कभी ध्यान से देखा हो तो बीपी की मेडिसिन उसमें होगी, विटामिन डी होगा, कैल्शियम होगा, फॉस्फोरस बाइंडर होगा, मल्टीविटामिन होंगे, एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन होंगे। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको अपने प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी। आप अगर उसको ध्यान से देखते हैं, उसे ध्यान से आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको सारे के सारे जो आपके सवाल हैं उनके जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं कि क्यों आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता जा रहा है इन सारी मेडिसिन को कंज्यूम करने के बाद। क्योंकि उसमें एक छोटी सी कमी होती है कि उसके अंदर किडनी फंक्शन को बढ़ाने वाली, उसे प्रमोट करने वाली वो मेडिसिन मिसिंग होती है। तो अगर हमने उसको पूरा कर देते हैं तो उन मेडिसिन को बिना बंद किए, बीपी का ध्यान रखते हुए, इन्फेक्शन को ख़त्म करते हुए, हम बहुत आराम से अपने किडनी फंक्शन को बढ़ा सकते हैं, क्रिएटिनिन लेवल को डाउन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आप समझ गए होंगे कि किडनी सिकुड़न के कारण कौन कौन से होते हैं, किस तरह से किडनी सिकुड़न को बंद किया जा सकता है, किस तरह से किडनी फंक्शनिंग बढ़ा के क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल को डाउन किया जा सकता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो श्रेयास की टीम को फ़ोन कर आप उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप क्लिनिक पर विजिट करके हमारी डॉक्टर की टीम से भी मिल सकते हैं। अब इसी के साथ मैं आपसे भी चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।